बहुत आसान सा लेक्चर है। आपको एक दो चीज़ें बस समझनी है और उसके बाद बस आपका ये चलता जाएगा, ये कभी भी आपको भूलेगा नहीं। काउंटर क्लॉकवाइज को हम नॉर्मली पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज को अगर आप ग्रैस्प करने की कोशिश करें, ग्रैस्प करें तो आपका थंब ऊपर को आता है एंड दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जी। निकला है कि वो 100 मीटर जब नॉर्थ पे गया है तो वहां पे जाकर वो ब्यूटी सलोन पे अपनी बेगम को मिला है। ठीक है, बेगम जो है वो तैयार हो रही थी कि कल ईद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज हम बात करेंगे डायरेक्शंस के बारे में। डायरेक्शंस किस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं या किस तरह से आपको डायरेक्शन दी जाती हैं, उनके प्रॉब्लम्स किस तरह से आते हैं, क्या उसमें सॉल्व करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ा मज़े का लेक्चर है, बहुत आसान सा लेक्चर है। आपको एक दो चीज़ें बस समझनी है और उसके बाद बस आपका ये चलता जाएगा, ये कभी भी आपको भूलेगा नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल का हिस्सा बन जाए। 3000 सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट है जो कि हम जल्दी से जल्दी अचीव करना चाह रहे हैं। सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रेफरेंस। ठीक है जी, आपने जब भी डायरेक्शंस लगानी है तो आपने एक रेफरेंस जो है वो नॉर्थ रखना है। नॉर्थ को हम जनरली रेफरेंस रखते हैं कि जनाब नॉर्थ को हम पॉइंटेड वर्टिकली अपवर्ड जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो जो भी आपका शीट ऑफ पेपर है उस पर बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड आप लाइन लगाएंगे, वो आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन होगी। ठीक है जी, ये एक रेफरेंस है, ये जो कह लें कन्वेंशन है जो कि मैथ्स वालों ने डेवलप की हुई है कि जनाब नॉर्थ को आप सिंपली वर्टिकली अपवर्ड ड्रॉ कर लें, उसके लिहाज से आप बाकी की डायरेक्शन जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो आपको पता है नॉर्थ के राइट पे जो है हमारे पास ग्राफ के ऊपर ईस्ट आता है, उसके वेस्ट के ऊपर हमारे पास राइट के ऊपर ईस्ट आता है, लेफ्ट के ऊपर हमारे पास वेस्ट आ जाता है और उससे वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो हमारे पास साउथ आता है। तो और उनके दरमियान में भी डायरेक्शन होती हैं। ज़ाहिर है ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान में नॉर्थ ईस्ट होगा। अब ये सारी की सारी यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये वेरी करता है कि आपका एंगल कौन सा है, कितने एंगल पे नॉर्थ ईस्ट पे आप जा रहे हैं या जाना चाह रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में है ये नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, फिर वेस्ट और साउथ के दरमियान में साउथ वेस्ट और यहाँ पे साउथ ईस्ट। ठीक है जी, ये तो हो गई थोड़ी सी कन्वेंशन। जीरो पॉइंट जो है या ओरिजिन हम किसको कहते हैं, वेयर ऑल द फोर डायरेक्शंस मीट। फोर डायरेक्शंस न्यूज़ या NEWS, ये जहाँ मीट करती हैं इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन या फिर जीरो पॉइंट। ओरिजिन ज़्यादा तो लोग कहते हैं, जीरो पॉइंट भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। अच्छा जी, ये तो हो गया डायरेक्शंस के बारे में कि जनाब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वगैरह आपको दिया गया हो। अगर आपको इसके अलावा या इसके ऑपोजिट आपको एंगल्स दे दिए जाएं कि एंगल्स की बेस पे आप उसको रोटेट करें या फिर एंगल बता दिए जाते हैं। आगे आएगा एक क्वेश्चन उसमें बड़ा मजे का है, वो आपको दिखाते हैं। तो रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स कैसे होगी, ये देखिए कि एक सर्कल जो है उसके अंदर 360 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, 360 डिग्री एंगल होता है। तो अगर ये मेरे पास एक दायरा है, उस पे 0 डिग्री की बेस लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो काउंटर क्लॉकवाइज मेरी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज मीन जिस तरफ क्लॉक जाता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज को हम नॉर्मली पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज को अगर आप ग्रैस्प करने की कोशिश करें, ग्रैस्प करें तो आपका थंब ऊपर को आता है एंड दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जी। तो इस वजह से भी ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको भी आइडिया होगा। और अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी हुई है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो इस तरह आती है। अब आई डोंट नो कि आपके कैमरा में या वीडियो में किस तरह से आ रही है, बट मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ कि मैं क्लॉकवाइज इस तरह से आऊँगा। ठीक है, सामने में क्लॉक है तो मैं उसको इस तरह से उसकी डायरेक्शन शो करूँगा, 12 1 2 3। ठीक है, उसको इस तरह से डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, तो ये वर्टिकली इनवर्ड टू द पेपर होता है और ये नेगेटिव तस्वीर की जाती है। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव का इसमें आपने नहीं देखना, इसमें जस्ट आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बेस पे एंगल्स को रोटेट करवाना है। दैट मीन्स कि अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा हूँ कि जी 90 डिग्री रोटेट कर दिया, 75 डिग्री या 60 डिग्री या व्हाट्सएवर, तो मैं इधर से ऊपर वाली साइड पे जाऊंगा। ठीक है जी, इधर से ऊपर वाली साइड पे। और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वगैरह वगैरह, यहाँ पे 90 आएगा, 180 270 360। सिमिलरली अगर मैं क्लॉकवाइज जाता हूँ तो मेरा 90 डिग्री जो है वो वर्टिकली नीचे वाली साइड पे बनेगा, यहाँ से 30 60 75 90 वगैरह वगैरह। और इसी तरह 180 270
280, 290, 360 वगैरह। ठीक है जी, तो ये दोनों डायरेक्शंस होंगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आगे चलते हैं, वो जब आपको बताएगा कि उसका फेस किस तरह से है और वो किस तरह से जा रहा है, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, he turns 45 degree in clockwise direction। अब देखिए कि and then another 180 degree in the same direction and then 270 in anti-clockwise direction, which direction is he facing। अब इसको मैं बड़े आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिएगा कि ये देखिए, ये जो ब्लू मार्कर से मैंने डिनोट किया हुआ है, ये बंदे की ओरिजिनल डायरेक्शन है। क्या है, उसने सबसे पहले कहा है ही इज फेसिंग वेस्ट, वेस्ट की तरफ फेस है, मतलब कि मैंने उसका एरो लगा दिया, ये ओरिजिन पे इस तरफ मुंह करके खड़ा है, ये एरो है। ठीक है जी, उसने अगली चीज कही है कि ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मेरे पास ये सामने जो है, इसमें क्लॉकवाइज जो है वेस्ट से नॉर्थ की तरफ होगा। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये पहले 45 डिग्री इसने मूव किया और मेरे पास ये डायरेक्शन आ गई जी। ठीक है जी, ये वाला जो एरो है यहाँ तक आ गया, वो 45 डिग्री टर्न करके। देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज ही वो 180 डिग्री और चला गया है। तो ये 45 डिग्री यहाँ पे आया था, इधर से मैंने अगर 180 डिग्री जाना है तो इसके वर्टिकली या बिल्कुल इसकी पैरेलल लाइन बिल्कुल मैं इस साइड पे लगाऊंगा, तो ये बिल्कुल 180 डिग्री पे आ जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जो है उसके ऊपर किसी भी एक साइड पे एंगल 180 होता है। तो अगर मैंने यहाँ से 180 टर्न करना है तो मैं इसी लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा और उसका एंगल ड्रॉ कर दूंगा। सो ये लाइन थी जी हमारे पास, इधर से मैं टर्न करता गया, यहाँ पे आया, इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन, एंटी पैरेलल लाइन जो है वहां पे आके मैं रुका, तो ये मेरे पास 180 डिग्री एंगल बन गया विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। ठीक है जी, और फिर एंड पे वो कहता है कि एंड देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये देखिए कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रही है। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी, जिस तरह से क्लॉक की जिस तरफ सुई चलती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, अब उसने कहा है कि एंड पे वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो यहाँ से मैं एंटी क्लॉकवाइज जाना चाह रहा हूँ, तो कैसे आएगा, ये इस तरफ आया मैं, यहाँ तक तो वापस आके मेरे पास ये 180 डिग्री हो गया, मुझे पता है कि इसी लाइन के ऊपर 180 डिग्री होना था। आगे ये इधर से ये वेस्ट की लाइन तक जो है, ये मुझे कितना दिया गया है, 45 दिया गया है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि 45 डिग्री चल के यहाँ पे आया था। सो 45 डिग्री ये हो गया। अब मुझे मजीद 45 डिग्री और चलना पड़ेगा ताकि 270 डिग्री मेरा पूरा हो जाए। 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा जी, 215 हो जाएगा। और 215 होता है, बल्कि 225 होता है, सॉरी 225 हो गया। तो 225 हुआ है, मैंने टोटल 270 डिग्री टर्न करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 225 में कितना ऐड करूं, 45 डिग्री में और ऐड करूंगा, तो तब जाके ये इसका 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा होगा। तो ये 45 डिग्री मजीद ये वाला भी मैंने ऐड करना है, यहाँ तक आना है। ठीक है, ये 45 डिग्री आके मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी कि जनाब अब उसकी डायरेक्शन है ये। सो ही फेसिस साउथ वेस्ट, ये साउथ और वेस्ट के दरमियान में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन विद 45 डिग्री सी 45 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट। इस लाइन के हिसाब से 45 डिग्री एंगल के ऊपर वो साउथ वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है जी। ये है जी आंसर इसका। आई होप कि ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अगली एग्जांपल पे चलते हैं। इसमें मैंने चांद रात का मंजर ड्रॉ किया है। चांद रात को आपको पता है शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, रश भी बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग जो है अपनी बेगमात के पीछे पड़े होते हैं। खैर हमें अभी ऐसी कोई मुसीबत यूँ कह लेंगे नहीं है, सो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग इसके ऊपर मीम्स और वीडियोस बना रहे हैं। चले, एग्जाम्पल में चांद रात का मंजर दिखाया क्या है जी कि अ मैन इज लुकिंग फॉर हिज वाइफ। वो बाजार गया हुआ है अपनी बेगम के साथ और वो उसको ढूंढ रहा है, भाई कहाँ गई है बेगम मेरी, इतने रश में कहाँ गुम हो गई है। मुझे कह के तो गई थी मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, आप उतनी देर इफ्तारी कर लें, लेकिन अभी तक वो आई नहीं है, कहाँ गई है वो। तो ही वेंट 90 मीटर्स इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। पहले वो बाजार में जनाब 90 मीटर ईस्ट की तरफ गया, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, राइट टर्न करना है। अब राइट देखिए कि जो बंदा ईस्ट की तरफ मुंह करके जा रहा है, ईस्ट की तरफ गया, उधर से वो राइट को टर्न करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्शन का पता चल जाना चाहिए कि उसके राइट के ऊपर क्या आ रहा है, हमारे पास साउथ आ रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी। ही वेंट 20 मीटर्स, साउथ की तरफ उसने 20 मीटर्स ट्रेवल किया है बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन टू लुक फॉर हिज वाइफ एट द टेलर्स शॉप 30 मीटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट।
वो 20 मीटर गया बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, टर्न होने से पहले 20 मीटर गया, अच्छा जी, टू हिज राइट अगेन टू लुक फॉर हिज वाइफ एट टेलर शॉप। टेलर शॉप कहाँ है? 30 मीटर्स फ्रॉम दैट पॉइंट, जहाँ से उसने राइट टर्न किया वहाँ से 30 मीटर दूर जनाब टेलर की शॉप है। उधर उसने कहा कि शायद मेरी बेगम जो है वो अपने कपड़े लेने आई हो यहाँ पे। शी वॉजंट देयर। अच्छा, फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर्स टू नॉर्थ, उस उधर से जनाब वो 100 मीटर नॉर्थ की तरफ चला गया। अब देखिए कि पहले राइट लेफ्ट आ रहा है, उसके बाद नॉर्थ आ रहा है, तो जब तक आप इसको ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको इसकी पिक्चर क्लियर नहीं होगी, ठीक है। बेहतर है आप इसको पेज पे ड्रॉ कर लें। अगर आप बाय स्केल ड्रॉ करते हैं, आप अगर आपके पास ग्राफ पेपर है या आप ग्राफ बनाने आते हैं, वेल एंड गुड, आप डायरेक्टली ग्राफ से मेजर कर सकते हैं। अगर आपकी ग्राफ की प्रिसीजन अच्छी है तो आप डायरेक्टली ग्राफ से मेजर करके बता सकते हैं जी कि वो अपने मेन पॉइंट से इतना दूर था। लेकिन अगर नहीं है तो डोंट ट्राई दिस, जस्ट उसका स्केच बना ले और फिर उसको सॉल्व कर लें, बड़ा इजी है, वही हमने किया अभी। अच्छा जी, फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर्स नॉर्थ बिफोर मीटिंग हर एट द ब्यूटी सलोन। अच्छा जी, हाउ फार डिड ही मीट हर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मुद्दा ये निकला है कि वो 100 मीटर जब नॉर्थ पे गया है तो वहाँ पे जाके वो ब्यूटी सलोन पे अपनी बेगम को मिला है, ठीक है। बेगम जो है वो तैयार हो रही थी कि कल ईद है। हाउ फार डिड ही मीट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर जाके अपनी बेगम को मिला है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसकी हम डायग्राम बनाते हैं जी। पहले वो 90 मीटर्स टू द ईस्ट गया था जी, ठीक है। फर्ज कर लें ये हमारे पास ओरिजिन है, वो है जहाँ पे वो स्टार्टिंग पॉइंट कह रहे हैं आप। तो यहाँ से 90 मीटर्स टू द ईस्ट, अगर यहाँ पे मैं डायरेक्शन लगाता हूँ, ये नॉर्थ मेरे पास आ जानी थी, इसके राइट में मेरे पास ये ईस्ट है, तो यहाँ ये ईस्ट डायरेक्शन है जी, ठीक है। इधर वो 90 मीटर्स ट्रेवल किया है, ये सारी जो लाइन है यहाँ तक, ये 90 मीटर है जो मैंने ये मेंशन की है ऊपर, ठीक है। ये 90 मीटर्स की लाइन है। उसके बाद उसने कहा जी कि वो 20 मीटर इवेंट 20 मीटर्स बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, वो राइट टर्न होके 20 मीटर गया है, ठीक है। फिर दोबारा उसने 30 मीटर जाना था आगे, क्या है, before turning to his right again to look for his wife at the tailor's shop 30 meters from that point। इस पॉइंट से जब वो राइट टर्न करेगा तो वो 30 मीटर जाएगा, वहां पे जाकर टेलर की शॉप है और उधर भी उसने अपनी बेगम को देखना है, ठीक है। तो पहले वो 90 मीटर इस तरफ गया, फिर 20 मीटर नीचे वाली साइड पे आया, दोबारा वो राइट टर्न हो के इधर आया जी कि टेलर की शॉप पे शायद बैठी हो। तो 30 मीटर यहाँ पे आया, वहां पे भी वो कहता है कि शी वॉजंट देयर, नहीं थी वहां पे। फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर्स टू द नॉर्थ, ठीक है जी। यहाँ से अब उसने 100 मीटर नॉर्थ की तरफ जाना है। कुछ डायरेक्शन राइट लेफ्ट की होती है, अगर इसमें राइट लेफ्ट फिर बताया होता, अगर दोबारा राइट कहता फिर भी ये ऊपर वाली डायरेक्शन होती, लेफ्ट कहता फिर ये नीचे वाली होती, स्ट्रेट कहता फिर ये इसी साइड पे जाता रहता। लेकिन उसने नॉर्थ कह दिया है, तो नॉर्थ हमारे पास बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड होता है, तो मैं इसको वर्टिकली अपवर्ड ड्रॉ कर दिया जी। ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 100 मीटर है मेरे पास, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हाउ फार, और यहाँ पे हमारे पास ब्यूटी सलोन आता है जहाँ पे उसकी बेगम बैठ के तैयार हो रही है। तो हाउ फार डिड ही मीट हर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ पे वो उसको मिला है उसके दरमियान में फासला कितना है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ब्यूटी सलोन ये है जहाँ पे वो उसको मिला है, तो इनके दरमियान में आपने फासला निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली आपको ये वाले और ये वाले डिस्टेंसेस नहीं दिए हुए, ठीक है। ये जो एक ट्रायंगल आपके पास बन रही है, ये आपको डायरेक्टली डिस्टेंसेस नहीं दिए हुए, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कैसे लिखे हैं जी? ये देखिए कि ये टोटल 90 मीटर्स है जी, ठीक है। ओके हो गया। ये 20 मीटर्स यहाँ पे है वर्टिकली, तो दैट मीन्स कि इसके पैरेलल जो है ये वाली लाइन, ये भी वर्टिकल है, सेम एंगल्स है, 90 डिग्री के एंगल्स हैं, तो ये भी 20 मीटर्स होना चाहिए, ठीक है। रेक्टेंगल बन रही है ना, तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड जो है वो ऑब्वियसली इक्वल होती हैं। तो अगर ये इसके इक्वल है तो ये जो 30 मीटर नीचे उसने ट्रेवल किया था टेलर की शॉप तक जाने के लिए, ये इसके पैरेलल है, इतने से हिस्से के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ से वो बिल्कुल नॉर्थ में जब गया तो वो वर्टिकली अपवर्ड था, सारों के एंगल्स 90 डिग्री के हैं। तो ये 30 जो है इसके पैरेलल है, ये इतना सा हिस्सा जो है ये 30 मीटर हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये 20-20 और ये 30-30 हो गया। अच्छा जी, ये 30 मीटर है, तो ये टोटल 90 मीटर था। बाकी का जो इधर से इस साइड पे रह गया वो कितना है हमारे पास, वो 60 मीटर रह गया। इतना सा काम है, ठीक है। आपने किस तरह से उसकी साइड्स मेजर की हैं कि ये 30 है, इसको 30 भी हमने कर लिया क्योंकि रेक्टेंगल बन रही है। तो ये अगर ये 30 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से इधर जो है कितना रह जाएगा, 90 - 30 = 60। सिमिलरली अगर ये 20 है, ये
20 है तो ये टोटल 100 है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा कितना रह जाएगा, 100 माइनस 20, तो ये ऊपर वाला हिस्सा रह जाएगा हमारे पास 80 मीटर्स। तो इसी की हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। इस ट्राइंगल को बाहर लेके आते हैं, ये फासला हमने फाइंड आउट करना है, इसको मैंने एक्स रख लिया। ओ पॉइंट से ब्यूटी सलोन तक फासला है एक्स, और बेस जो है मेरे पास 60 मीटर है, हाइट जो है 80 मीटर है अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो मैं सिंपली इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितनी है जी, 60 मीटर है, तो 60 का स्क्वायर 3600 हो गया। 80 जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10,000, और इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो दो जीरोज कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 100 का स्क्वायर बन रहा है, और इधर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स मेरे पास आ गया 100 मीटर्स। वो अपने जिस स्टार्टिंग पॉइंट पे था उधर से वो ब्यूटी सलोन 100 मीटर है इस डायरेक्शन में, डायगोनल डायरेक्शन में, लेकिन उसने फासला वैसे बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया है बेगम के पीछे भागते हुए। 90 मीटर पहले इधर, फिर 20 मीटर इधर, फिर 30 मीटर इधर, फिर 100 मीटर इधर, 90 30 90 20 110 और 30 140 और 240 मीटर तो वो वैसे ही भाग भाग के उसने ट्रैवल कर लिया। लेकिन उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस था कि अगर वो डायरेक्टली यहाँ से ब्यूटी सलोन पे जाता, अगर उसकी बेगम उसको कॉल कर देती कि मैं ब्यूटी सलोन पे बैठी हूँ तो आप डायरेक्टली इधर आ जाएं, तो उसको जस्ट 100 मीटर्स ट्रैवल करना पड़ता। तो आई होप कि दिस एग्जांपल वाज इंटरेस्टिंग फॉर you and it will be helpful for you. Make sure you like and subscribe and suggest this channel to your friends as well, and I'll see you in the next video. तब तक के लिए take care. Allah Hafiz.